हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवा एंड यू आर वाचिंग लर्न विद शिवा। सो आज हम लोग बात करेंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है और आईपी एड्रेस की हम लोग को क्यों नीड है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इज अ एड्रेस ऑफ अ डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है, सेम वैसे ही आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, नेटवर्क पे कनेक्टेड होती हैं, उन हर एक डिवाइस का कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस जरूर होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं पहले कि आईपी एड्रेस क्या है। तो अब आईपी एड्रेस समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अमेजॉन का। मान लीजिए आपका एक होम है और उस होम का कोई ना कोई एक एड्रेस जरूर होगा। अब आपको कोई एक प्रोडक्ट है जो आपको ऑनलाइन मंगाना है, तो आप क्या करोगे? उस प्रोडक्ट को सबसे पहले अपने अमेजॉन अकाउंट पे सर्च करोगे, जो सर्च का ऑप्शन आता है। आप फिर उस प्रोडक्ट को क्लिक करोगे, उसके बारे में देखोगे और बाद में आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप आगे कंटिन्यू करोगे। जब आप बाय नाउ करते हो तो सबसे पहले जब आप आपका नए नए यूजर होते हो अमेजोन पे या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो जब आपका एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं होता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो कहता है कि चूज द डिलीवरी एड्रेस। तो जब आप एट एड्रेस पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? आप अपना एड्रेस डालते हो, अपनी हाउस नंबर डालते हो, अपना अपार्टमेंट नंबर डालते हो, अपने एरिया का नाम डालते हो, अपना पिन कोड डालते हो और उसके बाद आप कंटिन्यू कर देते हो अदर प्रोसेस के लिए। जब आप वो एड्रेस डालते हो तो अमेजॉन को पता चल जाता है कि ये ऑर्डर किस एड्रेस से प्लेस हुआ है और ये ऑर्डर जो है हमें किस एड्रेस पे प्लेस करना है। जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो अमेजॉन क्या करता है? जितना भी आपको डिलीवरी डेट दिया रहता है जिस भी दिन, तो उस दिन आपको डिलीवरी आपके एड्रेस पे मिल जाती है। सेम ऐसे ही हम लोगों का जो आईपी एड्रेस है ये हम लोगों के डिवाइस का एड्रेस होता है। आपके जैसे होम का एड्रेस था, सेम ऐसे ही हमारे डिवाइस का एड्रेस होता है। वो डिवाइस कुछ भी हो सकती है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, अपना आपका फोन भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका टैब भी हो सकता है, आपका आईओटी डिवाइस भी हो सकता है, आपका जो एलेक्सा होता है उसका भी कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस जरूर होता है। जितनी भी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं, हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा। अब आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है? क्योंकि आईपी एड्रेस इसलिए जरूरी है, जब हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो जब वो हम लोग सर्च करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। अब वो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है इसका आंसर जो है ये किसको डिलीवर करना है, ये किसको रिस्पॉन्स भेजना है। तो सर्वर को दिक्कत ना हो आपके साथ कम्युनिकेशन करने में, इसीलिए क्या किया जाता है? इंटरनेट पे आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो आईपी एड्रेस जो आपको प्रोवाइड होता है वो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। मैंने आईपी एड्रेस टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाया है, डायनेमिक और स्टैटिक क्या होता है। तो आपको जो इंटरनेट पे एड्रेस मिलता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस से क्या होता है? जब आपको पब्लिक आईपी एड्रेस अलोकेट हो जाता है तो जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो उस आपकी सर्च के साथ, उस आपकी रिक्वेस्ट के साथ सर्वर पे उस आपकी रिक्वेस्ट तो जाती है, उस रिक्वेस्ट के साथ आपका आईपी एड्रेस भी अटैच होके जाता है। जब सर्वर को उस रिक्वेस्ट का आंसर मिल जाता है तो सबसे पहले देखता है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये किस आईपी एड्रेस ने रेज की थी, किस एड्रेस पे हमको ये आंसर भेजना है। जब उसको आपके फोन का आईपी एड्रेस मिल जाता है तो वो उसका आंसर आपके आईपी एड्रेस पे अटैच करके भेज देता है। इसीलिए जब भी हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो आंसर हम ही लोगों को डायरेक्टली मिलता है। अगर आपकी डिवाइस का आईपी एड्रेस नहीं होगा तो सर्वर को रिक्वेस्ट तो चली जाएगी पर वो रिस्पॉन्स आपको नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता रहेगा कि ये जो ऑर्डर है, ये जो रिक्वेस्ट है, ये किस डिवाइस ने रेज की है, ये हमको किसे भेजना है। आईपी एड्रेस यूज करते हैं वेब इंटरनेट पे कुछ भी सर्व करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग को आईपी एड्रेस की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि हम लोगों को जब कम्युनिकेशन करना होता है वेब सर्वर से या किसी भी चीज से, तो हम लोगों को एक एड्रेस चाहिए, सोर्स और डेस्टिनेशन। अगर आपका जो आईपी एड्रेस है वो सोर्स हो जाता है और जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो वेब सर्वर पे जाता है और वेब सर्वर उस आईपी एड्रेस के हेल्प से आपको रिस्पॉन्स कर देता है। इसीलिए आईपी एड्रेस हम लोग को बहुत जरूरी है इंटरनेट को यूज करने के लिए। थैंक